हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब उसी में मतलब उसी को और आगे बढ़ाते हुए ये हमने बनाया है एक वीडियो जिसमें के पोलिनोमियल को और मतलब रियल पोलिनोमियल और कम्प्लेक्स पोलिनोमियल, रियल पोलिनोमियल किसको कहेंगे और कम्प्लेक्स पोलिनोमियल किसको कहेंगे। तो रियल पोलिनोमियल उसको कहेंगे जैसे एक पोलिनोमियल का फॉर्मेट रहता है पी एक्स बराबर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स ए एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस ए एन एक्स पर पावर एन है। इसको हम कहेंगे रियल या कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे। इसका डिग्री जो रहेगा एन है और एन जो है वो डिग्री जो रहना है एन जो है बिलोंग्स टू करना चाहिए होल नंबर, एन बिलोंग्स टू करना चाहिए होल नंबर, ये होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे इसका डिग्री एन है, इसका डिग्री एन है। इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स पर हाईएस्ट पावर है एन है, एक्स पर हाईएस्ट पावर है एन है। तो ए जीरो ये कांस्टेंट टर्म है, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इस तरह से ए एन एक्स पर पावर एन है। इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग रियल या कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे, रियल या कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे। जब रियल कब कहेंगे कि जब जो भी कोफिशिएंट्स है, जैसे ए जीरो है एक कोफिशिएंट है, ए वन है एक कोफिशिएंट है, ए टू है एक कोफिशिएंट है, ए थ्री है कोफिशिएंट है। इस तरह से ये ए एन जो है वो कोफिशिएंट्स है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तब हम लोग इसको रियल पोलिनोमियल कहेंगे, रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कहेंगे, रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कहेंगे। अगर ये इसका कोफिशिएंट्स जो है वो कोफिशिएंट जो है वो कम्प्लेक्स हो जाए, कम्प्लेक्स माने इमेजिनरी नंबर हो जाए, इसका जो इसमें हम एग्जाम्पल भी लेंगे, उसमें भी बताएंगे कि किस तरह से उसको रियल पोलिनोमियल किसको कहेंगे और ये कम्प्लेक्स पोलिनोमियल किसको कहेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप लोग पोलिनोमियल का डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि जिसमें इस तरह से ये हमने यहाँ से कांस्टेंट से फिर ये पावर समझिए एक्स पर पावर जीरो है, फिर एक्स पर पावर वन है, एक्स पर पावर टू है, एक्स पर पावर थ्री है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक्स पर पावर एन है। एन का मतलब कितना हो सकता है, 10 20 100 50, होल नंबर क्या है, होल नंबर का कोई अंत नहीं है, लाख करोड़ अरब खरब इतना तक हो सकता है। ये जो है एन इतना बड़ा एन हो सकता है, एन होल नंबर होना चाहिए, एन सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, तब उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। और एन जो है जितना बड़ा एन रहेगा उतना डिग्री उतना उसका बड़ा होगा। जैसे अगर यहाँ हाईएस्ट पावर सिर्फ वन का एक रहता तो एक डिग्री का पोलिनोमियल कहते हैं जिसको लीनियर कहते हैं। अगर हाईएस्ट पावर इसमें दो रहता था तो दो डिग्री का पोलिनोमियल जिसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तीन अगर हाईएस्ट पावर रहता तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। चार अगर रहेगा हाईएस्ट पावर तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग तो देखते हैं कि वही मतलब कि लीनियर रहे या क्वाड्रेटिक रहे, क्यूबिक रहे, बाई क्वाड्रेटिक रहे, इतना ही तक है। और उसके बाद तो कोई ये नहीं है कि एक्स पर पावर कुछ भी हो सकता है। एक्स पर एक्स जो एन जो है पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तब उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। और अगर इसका जो कोफिशिएंट्स जो है वो सब रियल नंबर से बिलोंग करेगा तब उसको कहेंगे रियल पोलिनोमियल कहेंगे। और यही कोफिशिएंट्स अगर यही कोफिशिएंट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करने लगे, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, कम्प्लेक्स नंबर सी, कम्प्लेक्स नंबर से इसका जो कोफिशिएंट बिलोंग करेगा तो उसको हम लोग कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहते हैं, इसको हम लोग कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कुछ हम रियल पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ रियल पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसको मिटाते हैं, रियल पोलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वो रियल पोलिनोमियल क्या है उसके बारे में। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हो गया एक्स स्क्वायर ये -4x + 3, ये क्या है, रियल पोलिनोमियल है, कारण कि इसका जो भी कोफिशिएंट है वो सब रियल नंबर है, इसका कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। जैसे अगर हम ये लेते हैं एक 2x³
-6x² प्लस 11x-5 है। ये जो है ये सब है रियल पोलिनोमियल है, ये सब रियल पोलिनोमियल है। जैसे x² प्लस x प्लस 1 है, ये रियल पोलिनोमियल है। x² -1 है, ये भी रियल पोलिनोमियल है। ये x प्लस 1 है, ये भी रियल पोलिनोमियल है। x भी है, वो रियल पोलिनोमियल है। x पर पावर 5 है, ये भी रियल पोलिनोमियल है। x पर पावर 7 माइनस x है, ये भी रियल पोलिनोमियल है। और जैसे ये इस तरह से करेंगे हम, मतलब कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये रियल पोलिनोमियल है। x पर पावर 5, x पर पावर 4, x पर पावर 3, x पर पावर 2, x पर पावर 1 है। और ये इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये सब रियल पोलिनोमियल है, कारण कि जितना भी जो भी सब कोफिशिएंट है वो हम रियल पोलिनोमियल है। जैसे ये सब हुआ ax प्लस b हुआ। अगर हम सिर्फ कोई नंबर ले लेंगे, सिर्फ a ले लेंगे नंबर हम, तो ये भी 0 डिग्री का पोलिनोमियल, a जो है वो 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। ax प्लस b है, वो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ax² प्लस bx प्लस c जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। ax² प्लस bx प्लस c है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। ax पर पावर 4 प्लस bx पर पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। तो इसमें देख रहे हैं सब ये सब को हम रियल नंबर ले रहे हैं। जो जितना भी ले रहे हैं तो इसको हम रियल पोलिनोमियल कहेंगे, इसको हम रियल पोलिनोमियल कहेंगे। कुछ इसमें हम कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल लेते हैं, कि कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। रियल पोलिनोमियल का हम लोग एग्जाम्पल देखें, अब कुछ हम लोग कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल में रहेगा, जैसे ये 2x² किया माइनस एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं 3 प्लस 7i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। x प्लस 9i-3, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो है देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a तो रियल है लेकिन b जो है वो इसका ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस c भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हुआ। जैसे अगर x³ माइनस 5i(x² प्लस 1 माइनस 2i इंटू x करेंगे प्लस 3 प्लस 4i हुआ, इस तरह से करेंगे तो ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हो गया। ये सब कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, ये सब कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। अच्छा ये क्या है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ये कौन सा पोलिनोमियल है? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x क्या है? ये पोलिनोमियल ही नहीं है, कारण कि x पर पावर करेंगे यहाँ पर -1 हो जाएगा, x पर पावर करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ये x का पावर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल पर जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर जो है निगेटिव नंबर हो रहा है, इसलिए ये नॉट ए पोलिनोमियल, ये नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। और इस तरह से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जो है पोलिनोमियल है, और इसका भी डिग्री, जैसे इसका हाईएस्ट, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है। इस कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 है और इसका जो है वो डिग्री है जो कि 2 है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मतलब उसका डिग्री के बारे में भी इसमें हमने डिस्कस किया, उसका डिग्री किस तरह से कहेंगे। जैसे 8 एक पोलिनोमियल लेते हैं जो कि रियल पोलिनोमियल, इसका क्या डिग्री है? 8 जो है कि ए पोलिनोमियल है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 1 लिख सकते हैं, या 8 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो ax प्लस b के फॉर्मेट में आ गया, ये ax प्लस b के फॉर्मेट में आ गया, जिसमें x पर पावर यहाँ 0 है, x पर पावर 0 है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए
ए के जगह पर 8 है, ए पर पावर यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर ये 0 है और प्लस 0 है, मान लीजिए नहीं है तो कोई ये 0 इस तरह से है, तो ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ, ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ। तो इसका डिग्री है वो 0, इसको कहेंगे 0 डिग्री पोलिनोमियल, 0 डिग्री पोलिनोमियल, 0 डिग्री पोलिनोमियल। और ये 0 डिग्री पोलिनोमियल कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कांस्टेंट है उसका जो डिग्री है वो भी एक पोलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, वो सब पोलिनोमियल है, सिर्फ उसका जो है वो डिग्री जो है उस पोलिनोमियल का वो 0 है, डिग्री है जो है उस पोलिनोमियल का 0 है, तब हम उसको कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे इसमें हम मतलब कि यहाँ पर x पर पावर 0 है, तो ये इसका वैल्यू 1 हुआ, तो ये 8 जो है ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो 0 है, तो इसको 0 डिग्री पोलिनोमियल कहेंगे। तो इसमें हम देख लिए कि 0 डिग्री का पोलिनोमियल किसको कहते हैं, 1 डिग्री का पोलिनोमियल किसको कहते हैं, उसको लीनियर पोलिनोमियल भी कहते हैं या लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। और 0 डिग्री को कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कहते हैं, कांस्टेंट रियल नंबर है उसका जो है वो 0 डिग्री पोलिनोमियल है। और ये क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका डिग्री 2 रहेगा, तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अगर 3 रहेगा तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 रहेगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस सब कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आगे का पढ़ाई में। ये सब तो बहुत अभी बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन सब ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। ये जब डिफिनेशन को जब आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे या कोई भी टॉपिक को जब बहुत सुंदर से समझेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि उसका एक एक टर्म को, एक एक डेफिनेशन को, एक एक मीनिंग को समझेंगे, तो फिर आगे चल के मैथमेटिक्स में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। और बहुत हार्ड सवाल जो है वो सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इसलिए सबसे पहले जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, टेक्स्ट बुक को अच्छा से पढ़िए और उसके बाद में मतलब कि बहुत सॉलिड नॉलेज डेवलप होगा। और उसके बाद में हम और आगे का जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का अगला कॉन्सेप्ट को हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।